हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि मैं अपना जो गेट जर्नी है उससे रिलेटेड चीज़ें लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ और अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं कि आपको क्या क्या बताना है। वैसे 5 या 6 क्वेश्चन है जिसमें से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देता जाऊंगा। पहला है शॉर्ट जर्नी। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरा ये है दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु प्रसाद है। मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT ISM धनबाद से 2019 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया है। और फिर मैंने 2019 में ही कैंपस सिलेक्शन के थ्रू टाटा पावर में मेरा जॉब लग गया था। तो एक बेसिक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब दूसरी चीज़ है कि टाटा पावर जब मैं ज्वाइन किया तो जो प्रिपरेशन है उसको कैसे मैनेज किया था। तो दोस्तों, जब मैंने टाटा पावर ज्वाइन किया था तो 2019 में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे मैंने अपना गेट का एग्ज़ाम भी दिया था और मेरा रैंक इतना अच्छा नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से मैंने टाटा पावर कंपनी ज्वाइन कर लिया था। अब कंपनी में आने के बाद भी मैं हमेशा कुछ ना कुछ जो पढ़ाई था मेरा गेट से रिलेटेड हो या जो अभी PSU डायरेक्ट वैकेंसी निकालती है रिटन टेस्ट के थ्रू, वो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करता रहता था। फिर क्या हुआ, 2021 में मैं गेट का पेपर दिया था। 2020 में नहीं दिया, 2021 में दिया था। तो दोस्तों, जब 2021 में दिया था तो मेरा रैंक 4000 आया था। इसलिए क्योंकि गेट का जो प्रिपरेशन है वो कुछ अलग वे में होता है। आप PSU का तैयारी करें और गेट का पेपर दे तो बिल्कुल भी आपको मार्क्स इतने अच्छे नहीं आने वाले हैं। सेम हमारे साथ हुआ था। फिर 2021 में क्या हुआ कि हाँ, मेरा HPCL में हो गया था, बट इंटरव्यू मेरा बेहतर नहीं हो पाया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर 2022 में मैंने गेट का पेपर दिया नहीं और 2023 में मैंने गेट का पेपर दिया था। दोस्तों, 2022 में मैं क्या किया था, मैं कंपनी में क्या होता है कि पहले मेरा गेस्ट हाउस कहीं और था, बाद में मुझे गेस्ट हाउस चेंज करना पड़ा। तो गेस्ट हाउस चेंज किया था, करने के बाद हमें क्या हुआ, जो रूम मेरे को अलॉट हुआ उस रूम के गेट पे मैंने लिख दिया था कि भाई मेरा जो रैंक है अंडर 200 लाना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा। दोस्तों, मैं अभी अपने रूम के अंदर में हूँ, जो मेरा रूम अलॉट है। उस रूम में देखिए मैंने लिख दिया है कि गेट जो है अंडर 200 मेरा रैंक रहेगा। फिर मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखा था कि जो भी मोमेंट आपको मिलता है ना कंपनी में काम करने के अलावा, जब आप 8 या 10 घंटे काम करते हैं उसके बजाय जो टाइम मिलता है उसी टाइम में आपको पढ़ना है और बिना थके हारे पढ़ना है। वो भी लिखा हो, डोंट वेट फॉर मोमेंट वेयर यू बिकम फ्री बाई माइंड एंड देन स्टडी। आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया कि भाई आपका माइंड फ्री नहीं है ना, तो भी आपको पढ़ना है। इस तरह का सिचुएशन था, क्योंकि हम सोलर पावर में काम करते हैं, वहाँ पे कभी भी इक्विपमेंट फेलियर हो जाए बट आपको पर डे पढ़ना है। तो इस तरह का सिनेरियो मैंने आदत बना रखा था, जिसकी वजह से मेरा अच्छा रहा सब चीज़। तो ये चीज़ें मैंने लिखा था और फाइनली मैंने 200 के अंदर में 144 रैंक लेकर आया। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरा कौन सा अटैम्प्ट है। तो मैंने आपको बताया कि 2019 में मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा 2000 के करीब रैंक आया था। 2020 में मैं कोई गेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। 2021 में दिया बट इतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं किया, सिर्फ मैंने PSU का प्रिपरेशन किया, तो उसकी वजह से मेरा 4000 के रैंक आया। 2022 में मैंने गेट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया और फिर 2023 में मैंने गेट का पेपर दिया और 144 रैंक लेकर आया। तो ओवरऑल ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रीवियस रैंक मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने प्रिपरेशन कैसे किया। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ कि मुझे प्लांट में 9 बजे यहाँ से निकलना होता है और 9 बजे के बाद प्लांट में हम पहुँचते, सोलर पावर प्लांट है, वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें काम करने होते हैं और फिर मैं 5 बजे वहाँ से रिटर्न होता हूँ। तो लगभग रूम पे 6:30 के करीब पहुँच जाता हूँ। तो अभी क्या है, जब आप इतना सारा 8 घंटे काम करते तो थक ही जाते हैं। तो जब आते थे तो थोड़ा सा नैप ले पाया तो लेता था, नहीं तो
फ्रेश व्रेश होकर के फिर डायरेक्ट पढ़ाई करता था। तो उसमें हम क्या करते थे, लाइक मान लीजिए हम 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किए तो 7 से लगभग 9 बजे तक पढ़ते, फिर 9 से 10 खाना रहता था और 10 से 11 या 12 बजे तक हम पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद फिर सो जाना, और मैं करीब 7 घंटे की नींद तो लेता ही था, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। फिर सुबह 7 बजे जगना और 7 से 8:30 तक मैं पढ़ता था, और फिर 8:30 के बाद जो भी आपका नहाना धोना है वो करके आपको प्लांट जाना है। तो इस तरह की मेरी जर्नी रहती थी। कभी कभी इस जर्नी में क्या होता था कि प्लांट में कोई फॉल्ट आ गया तो आपको रात भर उधर काम करना है, इक्विपमेंट को सही रखना है, तो वो सब दिक्कतें तो आई, बट वो दिक्कतें इतनी बड़ी नहीं थी कि हमारे जो मैंने लिखा था 200 रैंक से कम, उस मोटिवेशन से हम डेविएट नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा रैंक आ पाया। और आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा जो है स्टडी मटेरियल का सोर्स क्या रहा है। तो जैसे आपको मैंने बताया 2019 से मेरी प्रिपरेशन चल रहा था, तो 2019 में भी मैंने कोचिंग ले रखा था। तो उस टाइम पे कुछ टीचरों ने अच्छा सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाए थे, लाइक सिग्नल और सिस्टम हो गया और मैथ्स। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है मेरा पहले से अच्छा सा प्रिपेयर्ड था। फिर 2022 में मैंने क्या किया, मैं था और एक मेरा फ्रेंड है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, वो समझ रहा होगा, देख रहा होगा। तो हम लोगों ने गेट एकेडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज किया और फिर दोनों ने साथ में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो साथ में बोले तो वो किसी और जगह पे है और मैं कहीं और हूँ, बट हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। तो हम जैसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कैसे कैसे तैयारी किया। नेटवर्क था, तो नेटवर्क का क्या है, ये बेसिक सब्जेक्ट है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो आप आई थिंक आपको ये शुरू से ही पढ़ना होता है। तो इसमें मुझे बेसिक इसके पूरे पते थे, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी और जो डीप चीज़ें थी वो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था। बट मैंने जब ढांडे सर का वीडियो देखा और उनका लेक्चर देखा तो काफ़ी आसान हो गया था चीज़ें। तो ये जो नेटवर्क है मैंने ढांडे सर के थ्रू ही बहुत बेहतर कर पाया था। सिग्नल सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रीवियस कोचिंग था उससे ही मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे और मेरा बढ़िया हो गया था। इस वजह से जो गेट एकेडमी है उसका सब्सक्रिप्शन से मैंने सिग्नल सिस्टम नहीं किया था। कंट्रोल सिस्टम, यस, ढांडे सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका कंट्रोल सिस्टम यानी फाड़ू पढ़ाते हैं यार, कुछ भी बोलो आप। उसके बाद है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। तो ये एक बेसिक सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बता दें मैथ्स जो है मैं पहले ही प्रीवियस कोचिंग से ले रखा था, और जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस जो अभी फ़िलहाल मैंने किए थे वो गुरुपाल सर का वीडियो लेक्चर देख करके किया था। क्योंकि गुरुपाल सर का लेक्चर मैं इसलिए नहीं देख पाया पूरा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए थे और हमारे पास टाइम भी कम था। तो मैंने सोचा कि सर ने जो क्वेश्चन कराए हैं उसी को सेव कर लेता हूँ। तो मैंने सिर्फ उनका क्वेश्चन जो वीडियो लेक्चर थे वो करके गया था। एप्टीट्यूड का भी वीडियो लेक्चर मैंने जो गेट एकेडमी का वो देखा था, बट मुझे लगता है इतना फ्रूटफुल मेरे लिए नहीं रहा था। और जो मैं PSU की प्रिपरेशन कर रहा था, और जो एप्टीट्यूड में क्या है, आपका जो 10th 12th है ये सब आपका बेसिक रहता है, और दूसरी चीज़ें अभी आप कितना प्रैक्टिस करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। और मैंने PSU का प्रिपरेशन भी कर रखा था 2020-22 में ऐसे, तो उस टाइम पे मुझे उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन मेरा वीक पोर्शन था, बट मैंने इस पर काफ़ी काम किया। और गेट एकेडमी में एक सर थे, मयंक सर, उन्होंने काफ़ी बेहतर पढ़ाया था। तो मयंक सर की वजह से मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन बेहतर हो गया था। और इसके लिए दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिकल मशीन में हमने क्या किया था, जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ हम दोनों ने काफ़ी बढ़िया से डिस्कस किया हर एक टॉपिक पे। मतलब जो जो डाउट लगता था वो हम लोग डिस्कस किए थे, और उस डिस्कशन से ना जो हमारा पोर्शन वीक रहता था ना वो एकदम मजबूत हो जाता था, और लगभग क्वेश्चन बन जाते थे। मशीन काफ़ी अच्छा रहा, और मयंक सर का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, ढांडे सर ये है। तो ढांडे सर काफ़ी बढ़िया पढ़ाए थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मेरे को एकदम लाजवाब लगा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ढांडे सर का। पावर सिस्टम में दीप्तांतु सर का वीडियो देखा था, और साथ में यूट्यूब से भी कुछ वीडियो देखे थे। लाइक बाकी जो सब्जेक्ट थे लाइक डिजिटल, एनालॉग, मेजरमेंट, तो ये सब माइनर सब्जेक्ट थे जिसके काफ़ी कम मार्क्स आए थे, कम मार्क्स के आते हैं। फ्रेंड्स, पहले क्या था, ये जो भी सब्जेक्ट है हम लोगों ने क्या किया था, जो मेरा फ्रेंड है हमने एनालिसिस किया था। प्रीवियस 5 या 10 साल का पेपर मैंने एनालिसिस एक्सेल में हमने बनाया, और देखा कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस ज़्यादा मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो हमने एनालिसिस किया था,
और एनालिसिस के दम पे हम ये डिसाइड किए थे कि लाइक डिजिटल है, एनालॉग है और मेजरमेंट है, इसमें जो इसके जो मार्क्स है ना बहुत कम आते हैं। तो हमने क्या किया था कि हमने एनालिसिस किया और उसमें ये पता चला कि भाई आप नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल, मैथ्स और एप्टीट्यूड इसको ना एकदम शानदार तरीके से प्रिपेयर करो। अगर ये आपने प्रिपेयर कर लिया ना तो अराउंड 40 के अराउंड तो मार्क्स आ जाएंगे। ऑफकोर्स इस बार का पेपर इतना टफ था कि आप कुछ कह नहीं सकते, बट अगर 2022 या प्रीवियस पेपर देखें तो 40 के अराउंड तो इतने मार्क्स आ जाते हैं नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल और मैथ्स के, ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम का आप कर लो तो अच्छे खासे आपके मार्क्स बन जाएंगे। बाकी डिजिटल, एनालॉग और मेजरमेंट थोड़ा सा भी आप कर लोगे तो आपका मार्क्स जो है अच्छे खासे आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और मैथ्स और एप्टीट्यूड अगर कर लेते हो तो भाई आप ना ये जो गेट का जो कट ऑफ होता है ना वो ऐसे ही क्लियर कर लोगे। रैंक बढ़ाने की बात हुई, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम आप तैयार करो, रैंक आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ें हमारा जो गेट का प्रिपरेशन है। और अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हो तो आप पूछिए, क्योंकि मेरे माइंड में अभी इतना सारा क्वेश्चन आ नहीं रहा है जो मैं आपको और भी बताऊं। बट यस, जैसे जैसे आपके कमेंट में पढ़ूंगा और मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज़ मैं कमेंट्स में आपको आंसर कर दूंगा। सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।